भूमिका। दूरदराज के एक छोटे से पहाड़ी शहर में, जहां घने जंगल और प्राचीन खंडहरों की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं, वहां का माहौल हमेशा से ही रहस्यमय और भुतहा माना जाता था। इस शहर का नाम था सुदर्शनगंज। यह शहर अपनी खूबसूरती और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। हर कोई इस शहर के पुराने महल और वहां होने वाली घटनाओं की बात करता था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो सच में वहां जाने की हिम्मत जुटा पाते थे। की चीखें। कहानी की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नामक एक युवक से, जो एक प्रसिद्ध लेखक था। अनिरुद्ध को रहस्यमय और डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। एक दिन उसे अपने अगले उपन्यास के लिए एक प्राचीन और भुतहा जगह की खोज करने का ख्याल आया। अपने इस शोध के लिए उसने सुदर्शनगंज जाने का निर्णय लिया। उसने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। बावजूद इसके, अनिरुद्ध ने अपनी जिज्ञासा और कहानी के प्रति अपने प्रेम को ध्यान में रखते हुए वहां जाने का निश्चय किया। सुदर्शनगंज पहुंचने के बाद अनिरुद्ध ने वहां के एक पुराने महल के बारे में सुना, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। इस महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस महल में कई लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है और वहां की रातें चीखों से गूंजती हैं। अनिरुद्ध ने उसी रात महल जाने का फैसला किया। महल का रहस्य। रात का समय था और अनिरुद्ध अकेले ही उस भूतिया महल की ओर बढ़ा। महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि महल के चारों ओर घना अंधेरा था और वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे वह महल के अंदर बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे महल की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें दिखाई दीं, जो बहुत ही डरावनी थी। अचानक ही उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। कमरे के बीचों बीच एक औरत का भूत बैठा हुआ था, जो जोर जोर से रो रही थी। अनिरुद्ध डर के मारे वापस भागने लगा, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अधूरी पुकार। जब अनिरुद्ध की आंख खुली, तो वह अपने आप को महल के बाहर पाया। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे आया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन जब वह शहर के लोगों से इस बारे में बात करने गया, तो उसने जाना कि महल में उस औरत का भूत सच में मौजूद है। उस औरत का नाम रुक्मिणी था और उसकी कहानी भी बेहद दुखद और रहस्यमय थी। कई साल पहले रुक्मिणी इस महल की रानी थी। लेकिन एक दिन एक दुश्मन राजा ने महल पर हमला कर दिया और रुक्मिणी को मार डाला। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अब भी अपने न्याय की पुकार कर रही है। सत्य की खोज। अनिरुद्ध ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। उसने रुक्मिणी के पुराने दस्तावेज और महल की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। कई रातों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि रुक्मिणी के खजाने को छिपाने की एक खास वजह थी। खजाने में एक ऐसी वस्तु थी जो उसके राज्य को फिर से जीवित कर सकती थी। लेकिन दुश्मन राजा को यह बात पता चल गई थी और उसने रुक्मिणी को मारकर उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अनिरुद्ध को इस रहस्य की गहराई में जाकर यह पता लगाना था कि वह खजाना अब कहाँ है और रुक्मिणी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अंतिम परीक्षा। अनिरुद्ध ने महल के गुप्त मार्गों और सुरंगों की खोज शुरू की। एक दिन
उसे महल के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में एक प्राचीन नक्शा था जिसमें खजाने का स्थान बताया गया था। नक्शे के अनुसार खजाना महल के पिछवाड़े एक पुराने कुएं के नीचे छिपा हुआ था। अनिरुद्ध ने जैसे ही उस खजाने को पाने की कोशिश की, उसे रुक्मिणी का भूत फिर से दिखाई दिया। रुक्मिणी ने उसे बताया कि केवल वही व्यक्ति जो निष्कलंक और निस्वार्थ है, वह इस खजाने को पा सकता है। अनिरुद्ध ने अपने दिल की सच्चाई और अपने इरादों की शुद्धता को साबित किया और खजाने को खोज निकाला। आत्मा की मुक्ति। खजाना पाने के बाद अनिरुद्ध ने उसे रुक्मिणी की आत्मा के सामने रखा और उसकी प्रार्थना की। रुक्मिणी की आत्मा ने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह शांति से जा सकती है। अनिरुद्ध ने खजाने को वापस महल के लोगों में बांट दिया और रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली। समापन। इस पूरी घटना के बाद अनिरुद्ध ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उसकी यह कहानी न केवल एक भुतहा और रहस्यमय अनुभव थी, बल्कि इसमें सच्चाई, साहस और आत्मा की शांति की भी सीख थी। सुदर्शनगंज का महल अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां की रातें चीखों से नहीं गूंजती, बल्कि एक शांतिपूर्ण मौन में लिपटी।